मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। तो प्यारे भाइयों, आप सतगुरु कबीर साहिब का मूल ग्रंथ बीजक प्रथम रमैनी का अंतिम भाग आपको सुनने को मिलेगा, भाग नंबर 5। इसके बाद रमैनी नंबर 2 आप सुनेंगे, सतगुरु कबीर साहिब के अमृत वचन। तो शुरू करते हैं। शब्द की टीका आप सुन चुके हैं। शब्द के अंत में साहिब एक साखी बोलते हैं, तो आज उस साखी की टीका आपके समक्ष रखी जाएगी। कोशिश करें हम सतगुरु कबीर के अमृत वचनों को अपने हृदय में समावेश करें। देखिए, सतगुरु कबीर की तभी दया प्राप्त होती है जब सतगुरु और उनके वचनों पर विश्वास करते हैं। कई हमारे बहुत ही आदरणीय प्रेमी भाई हैं, वो बाल की खाल खींचते हैं, तत्व पे ध्यान नहीं देते हैं, बस बाल की खाल खींचना ही उनका काम है। तो उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए, रमैनी की जो साखी है, साहिब ने क्या कहा है उसमें। सतनाम को भी जानेंगे, सतनाम कौन है, कैसे मिलता है। सत कबीर कहें कबीर पुकारी के ईले ओ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भूई बूढ़ी मुआ संसार। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, मैं तो पुकार पुकार कर बोलता हूँ, कहता हूँ, और एक एक बात को 100-100 बार मैंने कहा है, लेकिन ये संसार जो देखता आ रहा हूं उसी रास्ते पे चल रहा है, मतलब उसी भवसागर में डूब के मर रहा है, एक राम नाम जाने बिना। उस सच्चे राम को जाने बिना ये हालत हो रही है। तो आज उसी को सतगुरु कबीर साहिब 4 राम के विषय के माध्यम से समझाना चाहते हैं हमें। बाकी पहले दर्शन करा रहे हैं कि ये सच्चा राम है कौन, ये सार शब्द क्या है, सार नाम क्या है। बाकी ये भाग 4 के अंत में आप सुन चुके हैं। बाकी पूरा सत्संग कोई भी नहीं सुनता है, इसलिए थोड़ा सा भाग 4 का अंत में जो समझाया है उसमें भी लिया है इस भाग को। सतगुरु कबीर साहिब सतनाम के विषय में व्याख्या करते हैं, समझाते हैं कि वह विधे अखय सतनाम है, सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा के बिना जाने समस्त संसारी जीव संसार भव सागर में डूबकर जन्म मरण रूप महान दुख को भोग रहे हैं। ये बिल्कुल निश्चित है। वह अखय विधे, सार नाम या सार शब्द, विधे नाम, अखय नाम, उसको जाने बगैर, उसका अगर परिचय नहीं हुआ है तो भवसागर से कोई जाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। केवल एकमात्र ही उपाय है, अगर सार शब्द का परिचय अगर हो गया है तो बच सकते हैं, अन्यथा कतई नहीं बच सकते। और इतना बता देते हैं, शब्द को थोड़ा सा जल्दी पढ़ के इस सार शब्द को
पे विचार करेंगे आज। अगर मेन जो हमारा लक्ष्य है वो क्या है? सार शब्द। गुरु क्यों बनाते हैं? किस लिए बनाते हैं गुरु? ताकि सार शब्द का परिचय हो जाए। अगर वही परिचय नहीं हुआ तो यह अनमोल जीवन की वो दुर्गति होती है जिसका कुछ अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये भी नहीं कहा जा सकता कि मिट्टी के भाव ये व्यर्थ चला गया। मिट्टी का भी दाम है, इस शरीर का कोई दाम नहीं रहता अगर इससे फायदा नहीं उठाया तो। आगे सतगुरु कहते हैं रा तथा मा, ये दो अक्षर संयुक्त राम नाम को तो सारा संसार जानता है। कहते ना, राम से बड़ा राम का नाम। कौन सा है वो नाम? इसका भी हमें अच्छे से ज्ञात नहीं है, लेकिन सतगुरु कबीर साहब ने इसका वर्णन कर दिया है। अभी कहा है ना, रा तथा मा, ये दो संयुक्त अक्षर, ये दो अक्षर संयुक्त राम नाम को तो सारा संसार जानता है। ये ब्रह्मांडी शब्द है रा, और माता महामाया आज्ञा शक्ति के द्वारा मां इसमें जोड़ दिया गया, तो क्या बन गया? राम। तो इसलिए कहा गया राम से बड़ा राम का नाम। तो राम तो वो ब्रह्मांडी धुनात्मक नाम है, वो सृष्टि के आदि से चला रहा है। किंतु वह सतनाम कौन है? कह रहे इस राम को तो सारा संसार जानता है, किंतु वह सतनाम कौन है जिसके जाने बिना सभी संसारी जीव भर भव सागर में डूब रहे हैं। अतः वह सतनाम सर्व आत्माओं के निरंतर रमा हुआ विधे अखय शब्द स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है। वह सार शब्द स्वरूप परमपिता परमात्मा, वह जो सच्चा राम है, वो सर्व आत्माओं के निरंतर रमा हुआ है, वही सार शब्द है। परमात्मा ही सार शब्द है और आत्मा भी सार शब्द है। तीसरी कोई वस्तु सार शब्द नहीं है। आत्मा कोई नाम नहीं है, परमात्मा कोई नाम नहीं है। इसलिए कहा गया है जिभ्या पे आवे नहीं, निरख परख कर दे। ये कहने सुनने में, लिखने पढ़ने में आता ही नहीं है। आगे साहिब ने एक शब्द लिया है, ना मैं धर्मी ना मैं अधर्मी, ना जाति ना कामी हो, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना सेवक स्वामी हो। अतः वहां पर विधेय अखय स्वरूप नाम नामी तथा शब्द शब्दी एक ही रूप है। ये भी कहा गया है ना, देखो पीछे से जो भाई सुनते आ रहे हैं रेगुलर, शब्द शब्द में मिलाएगा और स्वरूप स्वरूप में मिलाएगा। कहते ना, शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जय मिलावे। कर्म कैसे कटेंगे? सोते हुए भी कर्म बनते हैं, तो कैसे बच सकते हैं कर्मों से? जब तक कर्म नहीं कटेंगे तो मुक्ति तो संभव है ही नहीं। तो शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाय मिलावे। कोशिश करेंगे स्पेशली जो है उस सार शब्द, उस धुन के ऊपर कोई और सत्संग आपके समक्ष रखा जाए कि कैसे कर्म कटेंगे। कर्मों का कटना, सतगुरु कबीर साहिब की भक्ति में कर्मों का
कटना नहीं होता है, कर्म भुन जाते हैं। जो बीज भुन गया वो अंकुरित होगा ही नहीं। तो सतगुरु कबीर साहिब की सहज भक्ति में सभी कर्म रूपी जो बीज हैं सब भुनते हैं। जब भुन गए तो वो अंकुरित होंगे नहीं, वो कर्म रूपी वृक्ष बढ़ेगा ही नहीं, कोई फल होगा ही नहीं, तो भोगेगा कौन? कौन भोगेगा? जब भोगना ही नहीं है तो मुक्ति तो इसी को तो कहा ना, जीते जी मुक्ति। जीते जी भी महसूस करिए ना, हम कहां कहां बंधे हुए हैं, कितना छूटे हैं। अब कह रहे हैं इस विषय को भेदी तथा अभ्यासी साधक ही जान सकते हैं। अतएव जो व्यक्ति भेदी तथा अभ्यासी नहीं है वह सार शब्द को नहीं जान सकते। अब यहां पे एक पहचान है, अगर भेदी गुरु नहीं है तो हमें सार शब्द का परिचय होगा ही नहीं। हमें क्या मिलेगा? हमें स्वर व्यंजन संयुक्त 52 शब्द मंत्र आदि में बांध दिया जाएगा और बताया जाता है इनका जाप करिए कुछ दिन, साल 2 साल 5 साल, तो ये बामन से छुड़ा देगा और वो शब्द प्रकट हो जाएगा। ये निरा भ्रम है। वह सार शब्द को कह रहे हैं, वो सार शब्द को नहीं जान सकते। वह अपरिचित लोग व्यर्थी निंदा के पात्र बनते हैं। अतः सतगुरु कबीर साहिब का उस सतनाम के विषय में क्या कहते हैं? सवई में रमे रमावे सोई। कह रहे 4 राम जगत में 3 राम व्यवहार। अब ध्यान से सुनना है, 4 राम है जगत में, 3 राम व्यवहार, चौथा राम जो सार है ताको करो विचार। अब हम उलझे कहां हैं? 3 राम जो 3 राम है उनमें उलझे हुए हैं, चौथे राम का हमें ख्याल तक नहीं है। साहिब कह रहे हैं उसका विचार करना है। आगे कहा गया है, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सब ही से न्यारा। जो सबसे न्यारा है उसका विचार करना है। आगे, साकार राम दशरथ घर डोले, साकार राम दशरथ घर डोले, निराकार राम घट घट बोले, बिंद राम का सकल पसारा, अखे राम है सबसे न्यारा। सतगुरु कबीर साहिब उपदेश कर रहे हैं, ओम नाम निरंजन धारा, निरालंब राम सो न्यारा, सगुन राम विष्णु जग आया, दशरथ के पुत्र कहाया। जिस राम को सारा संसार जानता है, जिस राम का स्मरण करता है, भजन करता है, सुमरन करता है, वो कौन है? सगुन राम विष्णु जग आया और दशरथ के पुत्र कहाया। निर्गुण राम निरंजन राया, जी ने सकल सृष्टि उपजाया। जो निर्गुण है, सगुन राम विष्णु जगाया, दशरथ के पुत्र कहाया, और निर्गुण राम निरंजन राया, जो निर्गुण निराकार है, ब्रह्म निरंजन है, जिन्हें सकल सृष्टि उपजाया। यहां भी किया है। जो ये मानते हैं ना कि सतगुरु कबीर साहब ने सृष्टि रचना की है, अनंत जगह वर्णन है, निर्गुण राम निरंजन राया, जिन्हें सकल सृष्टि उपजाया। ब्रह्म निरंजन के द्वारा सृष्टि की रचना हुई है। देखिए, ब्रह्म निरंजन के भी 2 स्वरूप हैं, शुद्ध ज्ञान में स्थिति
वो कैवल्य देह, और हंस देह में उससे नीचे ब्रह्म निरंजन ज्योति स्वरूप में, उससे भी नीचे ब्रह्म है, उससे भी नीचे ब्रह्म है, 5 ब्रह्म है। किसी हमारे बहुत बड़े महापुरुष ने प्रश्न किया था कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं तो हंसदेह को काल बताते हैं, कहीं क्या बताते हैं। देखिए 5 ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म नहीं है, एक ही ब्रह्म निरंजन नहीं है, 5 है। तो उनकी अपनी अपनी अवस्थाएं, लेकिन मूल काल ही है। तो यहां पे समझ गए, कबीर साहब ने सृष्टि की रचना नहीं की है। निर्गुण राम निरंजन राया, जिन्हें सकल सृष्टि उपजाया। अब यहां भी 4 रामों को जो वर्णन आया है ना, कि क्या कहा है, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट बोले, एक राम का सकल पसारा। अब आगे ना यहां पे ब्रह्म निरंजन का उपदेश कर दिया है, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सबसे न्यारा, ताको करो विचारा। तो कहां परमात्मा ने सृष्टि रची थी? अगर परमात्मा सृष्टि रचते तो सतगुरु कबीर साहब को बीजक लिखने की आवश्यकता नहीं थी। परमात्मा तो क्रिया में ही नहीं है, वो तो एक रस, एक स्थिति में रहते हैं, वो कहीं आते जाते भी नहीं है, उनको अचल भी कहा गया है। लेकिन फिर भी कहा गया है, सर्व आत्माओं के निरंतर रमा हुआ सुरत भाव से। जैसे हमारी जो हमारी आत्मा है, इसका कोई जन्म मरण तो होता नहीं है, ना इसको दुख होता है, नहीं सुख होता है, ना ये खाती है ना पीती है। लेकिन पिंड में आने से अपने सुरत भाव से इस संसार में रमन करती है ना, विषय वासनाओं से चिपकी हुई है, सुरत भाव से। वैसे ही परमात्मा साक्षी भाव से सर्वत्र संसार में रमा हुआ है। आगे चलो, भाग 5 ही सुनने को मिलेगा आज। बाकी सार शब्द का इसके बाद में सत्संग डाल देंगे, अच्छे से समझेंगे। क्यों, हमारा जो लक्ष्य है वो सार शब्द ही है, केवल उसी पे विचार करना है। सब कुछ ज्ञान छोड़ना है। क्या करेंगे ज्ञान को, बाल की खाल निकालते जाएं, हमें फायदा क्या होगा? हमें तो वो सोचना, हाँ कबीर साहब ने ये वचन, कबीर साहब ने सत्य है, उस पर हमें विश्वास करना है। उस पर कैसे चला जाएगा, वो चीजें तो ठीक है, भाई कैसे चला जाएगा, कैसे वासनाओं से निकलेंगे, ये जरूरी है। आगे कहा गया है, सगुण राम और निर्गुण रामा, उनके पार सुख जीवन दाता, और मैं सबसो कहता, ताही राम को चीनो भाई, जासो आवागमन निसाई। पिंड ब्रह्मांड में आत्म रामा, तासो परे परमात्म रामा। पिंड ब्रह्मांड में आत्म रामा, वो चेतन आत्मा, और तासो परे, इससे भी परे परमात्म रामा। उस रामा को जानना भाई। आत्म, फिर ये भी कहा गया है कि आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोई, यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। आदि सृष्टि में सर्वप्रथम निरंजन संयुक्त आज्ञा ब्रह्मा विष्णु और शिव, इन त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई। और यहां पे सृष्टि का वो वर्णन चल गया है, आपने पहले भाग में सुना है, वो साहिब ने यहां पे वर्णन किया है। समय ज्यादा हो जाएगा, ये आप सुन चुके हैं, कई बार सुन चुके हैं।
हाँ, यहां से ले लेते हैं। अतः ओम शब्द, सोहंग शब्द तथा राम, ये दो अक्षर संयुक्त राम शब्द इत्यादि सभी धुनात्मक शब्द प्रकृति मंडल शून्य ब्रह्मांड के अंतर्गत होते हैं। ये सब ब्रह्मांड के अंतर्गत होते हैं, पहले भी आपको बताया, ये ब्रह्मांडी शब्द है। क्या? ओम, सोहम, राम, रारंकार। एक जगह कहा भी है ना, प्रथमे ब्रह्म इच्छा से पांचों शब्द उचारा, सोहं रारंकार निरंजन शक्ति ओंकारा। ये ब्रह्मांडी शब्द है, इनके जाप करने से ब्रह्मांड तक की साधना है, अपार सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन सत्य मुक्ति नहीं होगी। उस सुख को भोगने के बाद पुनः 84 में लौटना पड़ता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, इनसे उद्धार नहीं होगा। कह रहे हैं ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं जितने भी शब्द मंत्र आदि हैं, और वह सब शब्द अनेक प्रकार की दिव्य ज्योति त्रिकुटी से लेकर चोटी के नीचे तक, और वह सब चेतनात्मा के माध्यम से होते हैं। जड़ तथा माइक चमत्कारी युक्त और उन सभी का प्रकाशक चेतन शक्ति प्रदान करने वाला ब्रह्मांडी चेतन आत्मा है, और उससे आगे महाचेतन सत्पुरुष परमपिता परमात्मा है। ये सब ब्रह्मांडी चेतन आत्मा ज्योति निरंजन के माध्यम से ही प्रचार प्रसार हो रहा है। वेदों की उत्पत्ति भी ये जो वायुमंडल में हवा का ये जो वायु है, ये चेतन आत्मा की श्वास है। वह विधेय अखय सत शब्द निअक्षर स्वरूप मां चेतन सतपुरुष परमात्मा है। अतः वही विधेय अखय नाम है जो सर्व चेतन आत्माओं के निरंतर रमा हुआ सटा हुआ। अतः सत्य के खोजी जिज्ञासुओं को किसी भेदी संत सतगुरु की शरण होकर उक्त विधेय अखय विधेय नाम अखय नाम सार शब्द को जानकर साधन अभ्यास द्वारा उसे प्राप्त करना चाहिए। इति शुभम। अब यहां पे सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, किसी भेदी संत सतगुरु की शरण में जाके उस विधेय अखय सार नाम को अच्छे से जान के तो उस साधन अभ्यास को करना चाहिए, तभी पिंड से छुटकारा हो सकता है, अन्यथा पिंड से छुटकारा होगा ही नहीं, और हुआ भी नहीं है। हमें विचार भी करना चाहिए ना, किसका हुआ है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है ना, जीवत भरम की फांस ने काटी, जीवत भरम की फांस ने काटी, मुए मुक्ति की आशा हो। मरने के बाद में मुक्ति की आस लगाए बैठे हो कि मरने के बाद में मुक्ति हो जाएगी। गुरु ऐसा कहता नहीं है कि मरने के बाद में मुक्ति हो जाएगी, लेकिन हमें यह पता है कि मरने के बाद में हम सीधा सतलोक जाएंगे। कोई लौट के आया है? सतगुरु कबीर साहब ने कहा है ना, उत्ते कोई ना आवत जिससे पूछूं मैं धाए। मान लो मैं भाग के उससे वहां का हालचाल तो पूछ सकता हूं, लेकिन उधर से कोई नहीं आ रहा। इतने सब जाते हैं बाहर लदाए, सब इधर से जा ही रहे, कौन कहां जा रहा कि कुछ नहीं पता है। जीवत भरम की फांस ने काटी, मुए मुक्ति की आशा हो। जल प्यासा जैसे नर कोई, सपने हूं फिरे प्यासा हो।
जैसे प्यासा, जैसे जल प्यासा नर कोई, सपने फिरे प्यासा हो। देखिए कई बार हमारे साथ हुआ है, कई बार ऐसा आप में से भी भाइयों के साथ में हुआ होगा। अगर कोई हम ऐसी चीज खा लेते हैं, कोई तला भुना खा लिया जो अंदर गले को खुश्क करता है, तो सपने में प्यास लगती है, प्यास के लिए हम दौड़े फिरते हैं, लेकिन प्यास हमारी बुझती नहीं है। हार के थक के हमें उठना पड़ता है और फिर हम पानी पी के तब सोते हैं। तो जागृत अवस्था में ही प्यास बुझेगी भाइयों। सोते हो कि किसी की जो मर गया मर गया, मरने के बाद में कोई प्यास नहीं बुझनी उसकी। जागृत अवस्था में जब वो आएगा तभी प्यास बुझेगी। तभी कहा गया जीते जी मरना सीखो। जिसने जीते जी मरना सीख लिया वो तृप्त हो गया। ये कड़वा सत्य है। हमारे आदरणीय, हमारे बुजुर्ग बहुत कुछ साधनाएं करते 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 उस सार शब्द से वंचित हैं, रहित हैं। और साहिब ने खुलासा कर दिया है, बगैर सार नाम के, बगैर सार शब्द के सबसे बड़ा अंधविश्वास तो देखिए, फोन के द्वारा सार शब्द दे दिए जाते हैं, फोन के द्वारा ही गुरु बन जाते हैं आजकल। इतना भी अंधविश्वास ठीक नहीं है। गुरु बनाना इतना आसान नहीं है। दुनिया का सबसे अगर कठोर काम है, कैडा काम है, तो वो गुरु बनाना है। इससे जितना इससे बड़ा कोई कठिन काम है ही नहीं संसार में। साहिब ने कहा है ना, साहिब का जो घर है वो सूली ऊपर सांतरा। कह रहे मेरा जो सांतरा है, सांतरा कहा गया है, मान लीजिए कोई बैठने का कोई आसन, सूली ऊपर सांतरा। अगर हमें मिलना है ना साहिब से, तो उस सूली ऊपर ही पहुंचना है हमें भी। ये गर्दन कटवा के कह रहे साहिब गर्दन काट के तब मेरे पास आओ। कौन करेगा? अब इस गर्दन की बात नहीं की है उन्होंने, मन की गर्दन को काटना है। तब सतगुरु की शरण मिलती है, तब गुरु मिलता है। सतनाम साहिब बंदगी।